हाय एवरीवन। कल 18th में है, आपके जेईई एडवांस का एग्ज़ाम है। और याद रखना कि आप लाइफ में कभी भी कोई चॉइस लेता है ना, चाहे वो पिछले 2 साल डिसिप्लिन से चलना हो, चाहे आज रात को आप जल्दी सोकर अपनी नींद कंप्लीट करके कल का एग्ज़ाम एक पॉजिटिव माइंडसेट से देना हो, कोई नेगेटिव लूप में ना फंसना हो, पैनिक ना करना हो, ये सारी चॉइसेस का एक कंपाउंड इफेक्ट आपको अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट की ओर लेकर जा रहा होगा। सो कल के पेपर में आग लगा देना। ऑल द बेस्ट। तो हेलो फाइटर्स, कैसा लग रहा है? 18th में तुम्हारी जर्नी का बहुत बड़ा कंक्लूसिव डे सा लग रहा होगा। तुम्हारी स्टोरी है क्लाइमैक्स, बट मेरे हिसाब से बड़े दिन तो वो थे जब तुमने ये डिसाइड किया था कि तुम्हारी गोल के लिए तुम्हें काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। जिस दिन तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें पढ़ाई लिखाई के लिए टोकना बंद कर दिया, बड़े दिन तो वो थे जब तुम्हारे सारे फ्रेंड्स कुछ भी कर रहे हो बट तुम अपने गोल्स के लिए रोज़ एफर्ट्स देते थे। बड़े दिन तो वो थे। एंड अब तुम एफर्ट्स देना सीख चुके हो। माना कि 18th में एक इम्पॉर्टेंट डे है, बट इसको इतना बड़ा मत समझ लेना कि अपनी जर्नी को ही डिमीन कर लो। कभी भी स्ट्रेस फील हो, अपनी जर्नी पे बिलीव रखना और सॉल्व कर देना। ऑल द बेस्ट। हाँ जी फाइटर्स, सो द डे विच यू हैव बीन वेटिंग फॉर हैज़ एक्चुअली कम। कुछ नया करने नहीं जाना है, यू हैव ट्रेन फॉर ऑल ऑफ दिस। तो वहाँ जाकर इन द बेस्ट पॉसिबल वे चीज़ें एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी है। एंड अगर कुछ गड़बड़ हो तो खुद को शांत करना है एंड बताना है कि आई हैव नॉट कम दिस फार टू ओनली कम दिस फार। आई विल फाइट टिल द लास्ट मिनट एंड अच्छा करके आना है एंड अपना बेस्ट देना है। प्राउड ऑफ यू एवरी टाइम। ऑल द बेस्ट। So, hello outliers. Tomorrow is a big day. JEE Advance. मोस्टली लोग जिसके लिए सोचते 2 साल 3 साल से प्रिपेयर कर रहे होते, they think उनके एग्जाम का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनल एग्जाम, ये सब शांति से एग्जाम देकर आओ, प्रेशर मत रखो, बस एग्जाम दो, हो जाएगा, जैसा होना होगा हो जाएगा। फाइनल एग्जाम समझ के मत दो। जस्ट जो तुमने जर्नी एंजॉय करी ना 3 साल, उस 3 साल की जर्नी को सोचो और जो दिमाग में होगा बस देकर आओ। अकेडमिकली यू आर ऑल वेरी गुड, तुम लोगों ने मेहनत करी है, यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस डे। बाकी गुड लक, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आपको ना एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने मार्क्स पेपर के बीच में ही कैलकुलेट नहीं करना है। आपको इस चीज़ पे थॉट नहीं देना है कि ये वाला क्वेश्चन सही होगा या नहीं होगा, और मेरा सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा, मेरा ओवरऑल कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा। आपको ये सारे थॉट्स पेपर के बीच में, पेपर के एग्ज़ाम वाले टाइम पे नहीं देने हैं। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने बहुत मेहनत करी है और आपने बहुत एफर्ट्स दिए हैं, और इस चीज़ का मैक्सिमम आउटपुट आपको एग्ज़ाम वाले दिन निकाल के लाना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट वी हैव नॉट कम दिस फार टू ओनली कम दिस फार। ऑल द बेस्ट। सो हेलो आउटलायर्स, एडवांस के लिए प्रिपरेशन तो हो चुकी है, राइट? अब नाउ द थिंग इज़ कि तुम खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हो पेपर में। ठीक है, प्रिपरेशन हर बंदा करता है, 2 साल 3 साल हर बंदा लगाता है, बट द थिंग इज़ जो पेपर के 8 घंटे है वही चीज़ें डिफाइन करते हैं। उस टाइम पे तुम कैसे परफॉर्म करते हो, चीज़ें कैसे हैंडल करते हो, तुम खुद का स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हो, खुद का टेम्परामेंट कैसा रखते हो, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है। पेपर 1 और पेपर 2 को सेपरेटली लेना है, एंड पेपर 2 इज़ जस्ट लाइक अनदर चांस फॉर यू, एंड या यू विल डू ग्रेट। ऑल द बेस्ट। सो हे एवरीवन, आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। सो एग्ज़ाम का दिन एकदम पास है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, खुद को मेंटली रिलैक्स करना है। आपके सीनियर्स ने ODM के अंदर बहुत प्यार से इन सब नॉन अकेड्स वाली चीज़ों पर डिस्कशन किया होगा, प्लीज़ इन्हें अच्छे से फॉलो कीजिएगा। एंड अब इस टाइम पे कोई हैवी थ्योरी, कोई हैवी सॉल्विंग प्लीज़ बंद कर दीजिए, प्लीज़। एंड वन मोर थिंग, दैट इज़ एग्ज़ाम के बीच में, एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम के उस 2 घंटे में मार्क्स, कॉलेज या किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है? बिकॉज मैंने अपने टाइम पे क्या किया था, मैंने भी एक चीज़ सोची थी कि एग्ज़ाम को सेलिब्रेशन की तरह लेना है, बिकॉज आपने इस दिन के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, ठीक है? और ये दिन है जहाँ आप अपने एफर्ट्स को शोकेस करने का आपको मौका मिल रहा है। सो बी हैप्पी, ठीक है? एकदम हैप्पी होकर जाइएगा एग्जाम सेंटर पे, हैप्पी होकर एंटर कीजिएगा, बट रिलैक्स मोड में सॉल्विंग कीजिएगा, ठीक है? एंड वन मोर थिंग, चॉकलेट ले जाना मत भूलना एग्जाम के टाइम पे, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। अपने डॉक्यूमेंट्स, ID कार्ड, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, ये पीछे नहीं छूटनी चाहिए। एंड जैसे एग्ज़ाम शुरू होता है, बहुत ध्यान से मार्किंग स्कीम और इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है बीच में थोड़ी बहुत चीज़ें डगमगा रही है, ये याद रखना कि 4 महीने पहले हम कहाँ थे और अभी
हम कहाँ पे आ पहुँचे। एंड यहाँ पे आने के बाद इतने आसानी से तो चीज़ों को जाने नहीं देने वाले। ढेर सारी दुआएं। तो दोनों पेपर्स के बीच ब्रेक में आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो पेपर का लेवल डिस्कस कर रहे होंगे, आंसर डिस्कस कर रहे होंगे। आपको ऐसे डिस्कशंस और ऐसे लोग से बहुत दूर रहना है। आपका उस पॉइंट पे तो बहुत मन करेगा कि बस एक आंसर चेक कर लेता हूँ, बस ये पूछ लेता हूँ कि वो मेरा फॉर्मूला सही था या नहीं, मगर आपको कोई मौका नहीं देना है अपना कंपोजर बिगड़ने का। यहाँ तक आने के लिए आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ इट। आपको भी उस पर बहुत प्राउड होना चाहिए कि आपने इतना इम्प्रूवमेंट किया है। At this point, you just have to give your 100% and you will do really good. We believe in you and all the really best. हाँ जी, तो एग्जाम वाले दिन जो चीज़ मेजर रोल प्ले करती है दैट इज़ योर कंपोजर। और हमारा मेजर फोकस यही होना चाहिए कि हम जितना शांत रह सकते हैं, जितना अपना बेस्ट दे के आ सकते हैं, हमें वो दे के आना है। सो इसीलिए एकदम चिल होके, एकदम मस्त होके, मुस्कुराते हुए एग्ज़ाम देने जाना। और वहाँ कुछ चीज़ें होंगी जो आपको परेशान करेंगी, आपको डराएंगी, आपको नेगेटिविटी देंगी, बट उन चीज़ों से परेशान नहीं होना है, उन चीज़ों को एंजॉय करना। क्योंकि जो भी ऐसी ट्विस्ट वाली कहानियाँ होती है वो सुनने में कितना मज़ा आता है, तो वैसे सेम ही इस टाइम आपकी खुद की कहानी लिखी जा रही है। तो जब तक उसमें वो ट्विस्ट नहीं आएगा, जब तक वो मसाला नहीं आएगा, तो मज़ा कैसे आएगा। तो यही सोच के उन सारे मोमेंट्स को एंजॉय करके आना, अपना बेस्ट दे के आना। एंड वी आर वेटिंग फॉर योर स्टोरी। ऑल द बेस्ट।